किसी भी तरह की कंफ्यूजन से बचने के लिए पिछले एपिसोड देखें। थैंक यू। मायोंगो के आखिरी दिन उसने डो योंग, योनजिन, जेजून, सारा और हेजेओन को ब्लैकमेल करने की कोशिश की पर वो नाकामयाब रहा। बाद में जैसे ही ग्रुप को इस बात का एहसास हुआ, उन्हें मायोंगो के लापता होने का शक योनजिन पर होने लगा, साथ ही सोही की मौत कैसे हुई उसका भी। दो योंग योनजिन से एक्सप्लेनेशन की मांग करता है, लेकिन वह उसके सवालों को नजरअंदाज कर देती है और उस पर उल्टा हावी होने का ट्राई करती है। येओजियोंग को पता चला कि सोही के शरीर को येओजियोंग के पिता के ऑर्डर पर फ्रीजर में शिफ्ट कर दिया गया था, जिन्हें उम्मीद थी कि केस फिर से खोला जा सकता है। मून डोंग यून येओजेओन के साथ रहना चालू करती है। मायोंगो के लापता होने की अब एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होने के साथ जेजून ऑफिसर इंचार्ज डिटेक्टिव चोई को बताता है कि डोयोंग मायोंगो की तलाश कर रहा था। मून डोंगयू ने येओनजिन को खुद को पुलिस के सामने सरेंडर करने का एक आखिरी मौका दिया, लेकिन येओनजिन ने इनकार कर दिया। दो योंग को येओनजिन के अफेयर के बारे में मायोंगो से इन्फॉर्मेशन मिलती है। पास्ट में जवान मून डोंगयून ने अनजान तरीके से सोही के मर्डर की लोकेशन पर पाए गए येओनजिन के नेम टैग को पुलिस को भेजा था। केवल उस समय के ऑफिसर यंग जून ने उसे येओनजिन की मां को दिया, जिसने येओनजिन को बचाते हुए इसे छिपा दिया गया था। जब सोही की मौत हुई तो उसके प्रेग्नेंट होने का पता चला। मून डोंगयून को एहसास हुआ कि ह्योन नाम के पति सेओएक्जे की एक तस्वीर उसकी दीवार से गायब है। इसके साथ योनजिन ह्योन नाम को ढूंढ निकालती है। योनजिन ने ह्योन नाम को उसके लिए काम करने की धमकी दी। हालांकि सेओएक्जे की तस्वीर गायब होने का पता लगने पर मून डोंगयून ने उसे इसकी पहले से ही वार्निंग दे दी थी। स्कूल में एक दूसरे टीचर मिस्टर चू द्वारा डोंगयून को परेशान किया जाता है। योनजिन के ऑर्डर पर मून डोंगयून की मां ने स्कूल में हंगामा करके मून डोंगयून को चौंका दिया। येओनजिन को येओजियोंग के क्लिनिक में बुलाने के लिए मून डोंगयून येजियोंग की मदद लेती है। ह्योन नाम अपनी बेटी को मून डोंगयून के पास ले जाती है, जो उसे जंगमी की देखभाल में सौंप देती है। ह्योन नाम ने मून डोंगयून को बताया कि वह शक को दूर करने के लिए येओनजिन के लिए काम करेगी। जेजून को पता चला कि मायोंगो के लापता होने की रात बुटीक के सीसीटीवी फुटेज मिटा दिए गए हैं। जासूस चोई ने येओजेओन का इंटरव्यू लिया, जिसने खुलासा किया कि जब उसे पता चला कि वो सोही की बॉडी की तलाश कर रहा है, तो उसने मायोंगो को फोन करने की कोशिश की थी। डोंगयू डिनर में बिना स्लीव्स की ड्रेस पहनती है और उसके शरीर पर चोट के निशान देखकर डो योंग हैरान हो जाता है। कॉस्मेटिक ऑपरेशन से पहले येओजिन को एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया लगने के बाद येओजिन से येओजेओंग ने मायोंगो के बारे में पूछताछ की। फिर हमें ये पता चला है कि मायोंगो येओजिन के साथ बातचीत को रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन येओजिन ने उसका फोन बीच में ही खराब कर दिया था। जब मायोंगो ने सोही की मौत के बारे में येओनजिन को ब्लैकमेल किया और येओनजिन के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने की कोशिश की, तो वह गुस्से में आ गई और उसने मायोंगो के सिर पर बोतल से 2 बार हमला किया और उसे मरी हुई हालत में छोड़ दिया। योनजिन यंग जून को एक बार फिर उसकी मदद करने और मायोंगो की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए बुलाती है। बॉडी निपटाने के बजाय यंग जून ने येओनजिन और यंगे के खिलाफ फ्यूचर में उनसे फायदा उठाने के लिए बॉडी को एक पुराने खाली पड़े फ्यूनरल होम में संभाल के रखा। कंफ्यूज्ड येओनजिन घबराहट में येओजेओन के क्लिनिक से भाग जाती है। मून डोंगयून ने दो योन को बताया कि उसने येओनजिन के आसपास के सभी लोगों को दूर करने का प्लान बनाया है, लेकिन दो योन ने जवाब दिया कि उसका इस समय येओनजिन को तलाक देने की कोई प्लान नहीं है। योनजिन दो योन को मून डोंगयू के साथ उसके रिलेशन के लिए दोषी ठहराने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो भी योनजिन के जेजून के साथ अफेयर की ओर इशारा करता है। जेजून बुटीक से सीसीटीवी फुटेज रिकवर करने का ट्राई करता है। योन नाम पर नजर रखने वालों के लिए मून डोंगयून ने सुंगी के कुछ गैंगस्टर दोस्तों को काम पर रखा। योन नाम अपनी बेटी से मिलने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकल ही रही होती है कि येओनजिन उसे रोकती है, जिसके कारण योन नाम एयरपोर्ट पर अपनी बेटी को सी ऑफ करने में नाकामयाब हो जाती है। उसके तुरंत बाद उसका पति सेओएक्जे भी घर पहुंच जाता है और उसे पीटना चालू करता है। यंगे को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सोही की बॉडी को फ्रीजर में रखा गया है। वह यंग जून से मदद मांगती है और इसे छुटकारा पाने के लिए कानूनी बचाव का रास्ता खोजने के लिए कहती है। येओजेओन वो खाली पड़ा फ्यूनरल होम खरीदता है। जब सेओएक्जे को पता चला कि योन नाम येओनजिन के लिए काम कर रही है, तो वह उसकी मां यंगे को ब्लैकमेल करता है। दूसरी ओर येजेओन को मायोंगो और येओनजिन की बीच हुई बातों की ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। मून डोंगयू और येओजियोंग को पुराने फ्यूनरल होम में मायोंगो की बॉडी मिली। ये पता चला है कि येओजियोंग ने क्लिनिक में येओनजिन के डीएनए सैंपल्स लिए थे। योन नाम येओजेओन के बारे में येओनजिन को इन्फॉर्मेशन देती है। योनजिन को सोही हर जगह दिखाई देने लगती है। मून डोंगयून जेजून को इन्फॉर्मेशन भेजती है, जिससे उसे यह पता चलता है कि मिस्टर चू स्कूल में छोटी स्टूडेंट्स की अपस्कर्ट फोटो ले रहा है, जिसमें ये सोल भी शामिल है, जिससे जेजून गुस्से में भरा स्कूल पहुंचकर मिस्टर चू को पीटता है, लेकिन ये सोल उसे ऐसा करते हुए देख लेती है।
पता चला है कि बुटीक के हेल्पर क्यूंग के पास वह बोतल थी जिसका इस्तेमाल येओनजिन ने मा योंग-हो को मारने के लिए किया था। पुलिस स्टेशन में जे जून और दो योंग के बीच ये सोल को लेकर झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है और जे जून उसे आसानी से पीट देता है। सांगिम ने सोही के जमे हुए शरीर को वापस मुर्दाघर में ले जाने के दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। स्कूल में मून डोंग यून का सामना स्टूडेंट्स की मदद के एक ग्रुप से होता है, जो मून डोंग यून की मां के स्कूल में हंगामे के बाद सब उसके खिलाफ हो गई थी। दूसरी ओर सारा, जिसे मा योंग-हो के मरने के बाद ड्रग्स नहीं मिल रहे हैं, वो बिना ड्रग्स के पागल हो रही है। मून डोंग यून सारा के पिता द्वारा चलाए जा रहे चर्च में नशीली दवाएं छुपाती है और अननोन नंबर से सारा को उनकी लोकेशन के बारे में बताती है, जिससे सारा की ड्रग्स की भूख जाग जाती है और ड्रग्स लेने के बाद चर्च में आए लोगों के सामने सेक्सुअल एक्ट करने लगती है। जब येओनजिन चर्च में पहुंचती है तो डोंग यून ने एक लेटर का खुलासा किया जिसमें एक अननोन वेदर रिपोर्टर पर उसके पास में बुली करने का आरोप लगाया गया था, जिसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया गया था। किसी भी तरह की कंफ्यूजन से बचने के लिए पिछले एपिसोड देखें। थैंक यू। सारा का वीडियो और वो लेटर मीडिया में सनसनी मचा देता है और येओनजिन पर इंटेंस आरोप का कारण बनता है। जे जून को पता चला कि हार्ड ड्राइव को बदला गया था, मिटाया नहीं गया था। हाय जियोंग जे जून को मा योंग-हो की रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसे सुनकर उसे पता चलता है कि रिकॉर्डिंग उसके बुटीक में की गई थी, जिसके बाद जे जून ये जियोंग को उसकी बीवी और ये सोल की मां बनने के लिए बहकाता है। मून डोंग यून क्यूंग के पास जाती है और उससे बोलती है कि वह उसके ये प्रूफ करने के रास्ते में न आए कि येओनजिन ने मा योंग-हो की हत्या की है। सेओएक जे यंग-ए को ब्लैकमेल करना जारी रखता है, पर यंग-ए सेओएक जे से छुटकारा पाने में मदद करने के लिए अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त यंग जून से मदद मांगती है। येओनजिन को पता चलता है कि ये जियोंग ने उसे येओ जियोंग के क्लिनिक में लाने में मदद की थी। ये जियोंग ने सारा को बताया कि येओनजिन ने अपने मीडिया कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके सारा की टैक्स चोरी के बारे में एक अफवाह फैलाई, जिसके बाद उसकी लेटर वाली अफवाह से मीडिया का ध्यान हट गया और सारी मीडिया का ध्यान सारा की ओर आ गया। मून डोंग यून को उस जेल में सड़ रहे येओ जेओंग के पिता के हत्यारे द्वारा भेजे गए लेटर मिलते हैं। येओ जेओंग उस जेल में नौकरी के लिए अप्लाई करता है जहां उसके पिता का हत्यारा कैद है। यंग जून को पता चला कि फ्यूनरल होम बेच दिया गया है। डोंग यून ने स्कूल से रिजाइन दे दिया। यंग जून मा योंग-हो की डेड बॉडी के साथ येओनजिन को ब्लैकमेल करता है, लेकिन मून डोंग यून ने पहले ही मा योंग-हो की बॉडी को ठिकाने लगाने की तैयारी कर ली थी। वो उसे वहां पहुंचवाती है जहां सोही की मौत हुई थी। वो खबर सुनकर येओनजिन और यंग जून दोनों घबरा जाते हैं। मून डोंग यून अपनी मां से लड़ती है, जो शराब के नशे में धुत होकर अपार्टमेंट में आग लगा देती है, जबकि यह सब सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था। मा योंग-हो की बॉडी के फिर से बाहर आने के बाद यंग जून जल्दबाजी में अपने सभी एसेट्स को बेचकर देश छोड़ने का प्लान बनाता है। मून डोंग यून अपनी मां को एक मेंटल इंस्टीट्यूट में भेजती है। येओ जियोंग को मून डोंग यून की मकान मालकिन से पता चलता है कि उसने एक बार उसकी जान बचाई थी। दो योंग को मून डोंग यून से सोही की मां का पता चलता है और सोही की बॉडी की लोकेशन का भी पता चलता है। येओनजिन ने जे जून को ये वादा करते हुए कहा कि वो सबको ये बोले कि जिस दिन मा योंग-हो गायब हुआ था उस दिन वो उसके साथ थी, जिससे वो बच जाएगी और अपनी आगे की जिंदगी अपनी बेटी के साथ उसके साथ बिताएगी। जे जून दो योंग को मा योंग-हो की रिकॉर्डिंग की एक कॉपी देता है और ऑफर करता है कि अगर दो योंग येओनजिन को तलाक दे देता है और ये सोल की कस्टडी छोड़ देता है तो वह इसे पुलिस को नहीं देगा। यंग-ए सेओएक जे को मारने के लिए यंग जून से जबरदस्ती मदद लेती है। कार चलाते समय यंग-ए और यंग जून सेओएक जे से टकरा जाते हैं, जिससे यंग जून को उसकी मदद करनी पड़ती है। मून डोंग यून यंग-ए को ब्लैकमेल करती है, ये फील करते हुए कि उसने फ्यूनरल होम में गलती से एक सबूत छोड़ दिया है। येओनजिन फिर से वहां जाती है और येओ जेओंग उसे पकड़ लेता है। जासूस चोई द्वारा मून डोंग यून का फिर से इंटरव्यू लिया गया, जिसके बाद वह उसे सोही की बॉडी के पास मिले एक लाइटर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। दो योंग ने ये सोल को यूरोप भेजने का फैसला किया। येओनजिन को पता चलता है कि सेओएक जे योन नाम का पति था। गुरु माँ ने येओनजिन के सामने सोही के साथ उसके आखिरी पलों की एक्टिंग करके उसे दिखाया, जिससे पता चला कि येओनजिन ने सोही के कपड़ों में आग लगा दी और उसके बाद येओनजिन ने सोही को छत से धक्का देके उसे जान से मार दिया। ऐसा लगता है कि गुरु माँ सोही के भूत को देखती है और उसे देखकर गिर जाती है और फिर मर जाती है। येओनजिन सेओएक जे के मर्डर के केस में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ह्योन नाम को धमकाने की कोशिश करती है, लेकिन ह्योन नाम उसे थप्पड़ मारती है और येओनजिन को उल्टा धमकी देती है। डो योंग येओनजिन को सोही की मां से माफी मांगने का अल्टीमेटम देता है। जब येओनजिन ने इनकार कर दिया तो दो योंग ने तलाक की आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। सारा ने येओनजिन द्वारा सोही को धमकाने का एक पुराना वीडियो फुटेज सोशल मीडिया में लीक कर दिया, जिससे येओनजिन को अपनी नौकरी से रिजाइन देना पड़ा।
ये सोल ने भी उस वीडियो को देखा और अपनी मां योनजिन के साथ रहने से मना कर दिया, जिससे वह तबाह हो गई। योनजिन ने पब्लिकली माफी मांगी, लेकिन कहा कि उसने सोही को नहीं मारा, उसने खुद सुसाइड किया था। मायोंगो के फ्यूनरल पर ग्रुप अपनी परेशानियों के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराता है, जिसके कारण सारा और हाई जेओंग में बहस हो जाती है और सारा हाई जेओंग की गर्दन पर पेंसिल से हमला करती है। येओ जियोंग को पता चलता है कि जेजून ने सोही के साथ बलात्कार किया था और उसके पेट में उसका ही बच्चा था। मून डोंगयू को पता चला कि डोयोंग ने सोही की अस्पताल की फीस पे कर दी थी। फ्लैशबैक में ये पता चला है कि मून डोंगयू को बुली करने से पहले मून डोंगयू और क्यूंगरन करीबी दोस्त थे। जेजून ने हाई जेओंग से नाता तोड़ लिया, जो अब बोल नहीं पाती है, और खुलासा करता है कि उसने मायोंगो की रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी है। सारा पर अटेम्प्ट टू मर्डर का एक और केस लग जाता है। ये पता चला है कि येओजेओंग ने येओनजिन का डीएनए मायोंगो की बॉडी पर लगाया था, जो बाद में लाइटर पर पाए गए डीएनए से मैच हो जाता है। येओजेओंग का जेल की नौकरी का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। यंगे खुद को बचाने की कोशिश में मून डोंगयून को येओनजिन का नेम टैग देती है, पर मून डोंगयून येओनजिन को भी वहां बुलाती है और ये सब देखने के बाद येओनजिन को एहसास होता है कि उसकी मां ने उसे धोखा दिया है। जब सोही की मां बेहोश हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, तो डोंगयू को पता चलता है कि उसका लीगल गार्जियन येओजेओंग है। गार्डियन वाली बात को लेके येओजेओंग एडमिट करता है कि उसे शुरू से ही डोंगयू की हालत के बारे में पता था, और डोंगयून ने एक्सेप्ट किया कि उसने सोही की बॉडी को जमे रहने के लिए उससे कांटेक्ट किया था। योनजिन और यंगे दोनों को मर्डर के शक में गिरफ्तार किया गया है। जासूस चोई को पता चलता है कि मून डोंगयून ने ही इन घटनाओं की एक सीरीज को सबके सामने लाने में मदद की, लेकिन उसने इन्वेस्टिगेशन बंद करने का फैसला किया। यंग जून को उसके पुराने मुखबिरों ने पैसे के लिए पीट पीट कर मार डाला। मून डोंगयून हेजेओंग की मदद से जेजून की आंखों की दवा में दूसरी दवा मिलवाती है, जिससे जेजून अंधा हो जाता है और डोयोंग द्वारा गीले कंक्रीट के पूल में धकेल दिए जाने के बाद वह डूब जाता है। डोयोंग और ये सोल यूके में शिफ्ट हो गए। दूसरी ओर हमें ये पता चला है कि योनजिन के मायोंगो पर बोतल के हमले के बाद मायोंगो क्यूंगरन को जिंदा पाया था, लेकिन वह मायोंगो से सेक्सुअली असॉल्ट के फ्लैशबैक्स को एक्सपीरियंस करने के बाद घबरा गई और उसे उसी समय उसी बोतल से मार डाला। क्यूंगरन ने मून डोंगयून से कांटेक्ट किया, जिसने योनजिन को फंसाया। मून डोंगयून योनजिन को ये सच बताती है और उसे बताती है कि कैसे उसने उसे फंसाया और वो ये सब डिजर्व करती है। प्रेजेंट में मून डोंगयू और येओजेओंग अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और देर रात तक दारू पी के मजे करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद मून डोंगयू बिना कुछ बताए उसे छोड़ के चली जाती है। योन नाम मून डोंगयून की तरफ से सुंगी और जंग मील को फेयरवेल गिफ्ट देती है। मून डोंगयून ने अपना सामान जला दिया और उसी लोकेशन से कूदकर सुसाइड करने का प्लान बनाया जहां सोही की मृत्यु हुई थी, लेकिन सांगेम येओजेओंग की मां ने उसे रोक दिया। मून डोंगयू के अचानक चले जाने के बाद योजियोंग अकेला पड़ गया, पर 6 महीने बाद अचानक मून डोंगयू योजियोंग के घर आती है, जिसे देखकर पहले तो वो हैरान होता है, पर बाद में थोड़ा इमोशनल होकर खुश हो जाता है। जिसके बाद दोनों किस करते हैं। वे उस जेल में घुसपैठ करने का प्लान बनाते हैं जहां योंग चेन को रखा गया है। योजियोंग जीसिन जेल में डॉक्टर बन जाता है क्योंकि योंग चेन की जेल में उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई थी। योंग चेन को जेल में कैदियों द्वारा पीटा जाता है, जिसके बाद उसे जीसिन जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मून डोंगयून भी जीसिन के कैदियों को पढ़ाती है। जीसिन में जब योंग चेन योजियोंग को पहली बार देखता है तो उसे याद आता है कि योजियोंग ने उसे वार्निंग दी थी कि जब तक योंग चेन मर नहीं जाता तब तक उसका बदला पूरा नहीं होगा, और वह डर जाता है। आखिरी सीन में मून डोंगयू और येओजेओंग एक साथ जेल की ओर बढ़ते हैं।